अरे बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। अरे दीदी कहाँ जा रही है? दूल्हा देखने के लिए। हुई माँ, शर्म नहीं आती? शादी से पहले दूल्हा देखेगी। दूल्हा मेरा है, चाहे पहले देखो चाहे बाद में। तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन? अच्छा बाबा, चल बैठ बैठ बैठ, पहले सच तो ले। अरे इतनी देर कैसे लगा दी? ओफो बहन जी क्या कर रही हो? बारात आ गई, जल्दी से तैयार करो। बापू देखो ना मौसी, मेरे बाल नोच रहे हैं। क्या करूं भैया, इसके बाल सीधे करते करते मेरे हाथ टूट गए। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है मगर इसके बाल नहीं होते। अरे जो कुछ करना जल्दी करो बहन जी, समय हो गया है। अरे जल्दी करो। ये पकड़, चल चलो। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं भोगविनाशकारणं नमामि अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। रुक बेटे, पहना। लोग सच कहते हैं, शादी करना और घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को पालना आसान है, लेकिन उनकी शादी करने में कमर टूट जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। 25 साल पहले के सपने देख रहा हूँ, तुम्हारी सुहागरात की सोच रहा हूँ। हटो जी, ये क्या उम्र है वो सब बातें सोचने की? अब इलाहाबाद की कोठी में इनकी अपनी गृहस्थी बसा दे तो हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। कहाँ फंस गया यार? सड़िया शादी के लिए सुहागरात? अरे निकलो निकलो यहाँ से। आउट। गुस्सा हो गए क्या? आधे घंटे से सासू जी समझा रही थी, ऐसा करना वैसा करना, नहीं तो मैं बहुत पहले आ जाती। पहले क्या कौन सा तीर मार लेती तू? ज़बान अंदर कर। My life is ruined. मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कर रही है? पैर दबा रही हूँ। पैर दबा रही हूँ? मेरा गला दबा था, मेरा गला दबा। चल जाके सो जा उधर। अच्छा, मुझे जमीन पे सोने की आदत है। जय जय संतोषी माता, जय 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 संतोषी माता, जय। अरे तुम तो फिसल गए जी, फिसल गए। अरे ये क्या कर रही हो? इस फर्श पर तुम गोबर लगा रही हो? हाँ जी, हर शुक्रवार को पूरा घर गोबर से लिपना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। अरे तुम, आई माँ, मेरी कमर हंसती क्या है? मैंने कोई गलती की क्या जी? नहीं नहीं, गलती तो मैंने की है, मैंने। और कान खोल के सुन ले, अगर फर्श पर कभी गोबर लगाए ना तो मेरे से। अबे उल्लू के पट्टे, बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? जी वो पता नहीं, गोबर से घर लीपना शुभ होता है। तुम जैसे पढ़े लिखों की बुद्धि में ये रीति रिवाज समझ में नहीं आएंगे। बहू तू अपना काम कर, जो जी में आए कर तू, और तू इधर आंखें खोल कर चला कर। जी समझा? जी। कर कर।
जी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? क्यों क्यों क्यों? अरे ये क्या है जी? उपटन तो नहीं, मुंह पे दाने निकल आए हैं क्या? जाने नहीं, तेरा सर निकला है, चल जगह से। क्यों रे? तू हर बात पे झिड़कता क्यों रहता है इसे? प्यार से नहीं समझा सकता? बहू मैं समझाती हूँ। हाँ। शहर में बहुत गर्मी होती है। हाँ। दौड़ धूप में चेहरा काला पड़ जाता है, इसलिए चेहरे पे क्रीम लगाते हैं। अच्छा, इसे लगाने से काले से गोरे हो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। और सुनो माँ, खूबसूरती के बारे में इसे ठीक तरह से समझा दो, क्योंकि इसे तो ब्यूटी कंपटीशन में जाना है। ऋषभ! जी तेरा दोस्त तुझसे मिलने आया है। अभी आया जी। बहू तू इसकी बात का बुरा मत मानना, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं सासू जी, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानती। अच्छा। ये क्या कर रही है? क्यों जी, मैं गोरी हो गई ना? चंदो जी, लोग ये क्रीम अपनी बदसूरती छुपाने के लिए लगाते हैं। आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं, इसे लगा के आप और खूबसूरत लगने लगी है। फंसते क्या है? कहाँ फंसे यार? मैंने कोई गलती की क्या? और नहीं तो क्या, अपने मुंह पर तूने मेरा ये शेविंग क्रीम लगा लिया, शेविंग क्रीम। अब देखती क्या जामूद हो गया? जाना? पति को पल्लू से बांध के रखना। ये क्या कर रही है? सासू जी ने कहा था कि पति को पल्लू से बांध के रखना। क्या मुसीबत है। पगली कहीं की। अखंड सौभाग्यवती रहो। अरे वो क्यों रही है? अपने घर जा रही है, हंसी खुशी जा। तुम भी बम्बई आना बाबूजी। हाँ बेटे, जरूर आऊंगा। देखो, बम्बई पहुंचते ही तार दे देना। जी। और सुन, अगर बहू को किसी किस्म की तकलीफ दी तो समझ गया ना? ए जी, चूड़ा खाओगे? करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा को क्या बताऊंगा मैं? ऐसा करता हूं, इसे कुछ दिन के लिए किसी अच्छे होटल में या किराए के मकान में ठहरा देता हूं। बाद में इसे इसके बाप के घर छोड़ाऊंगा। अरे इसमें कपड़े लाइए, पत्थर भर के लाइए। ए कुली, ए कुली। चलो चलो ना। चंदो, चंदो काम कर, तू वो बेंच देख रही है, वहाँ जाके बैठ जा प्लीज। क्यों? अरे बाबा, ये शहर है, गांव नहीं है। यहाँ सवारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। टैक्सी की बहुत बड़ी लाइन होती है और लाइन में वेट करना पड़ता है। मैं टैक्सी ढूंढता हूँ, तू काम कर, चुपचाप वहाँ बैठी रहे और हिलना मत जब तक मैं नहीं आऊँ। हाँ प्लीज। मैं नहीं बैठूंगी। प्लीज। अच्छा। अपना बैग। अरे माफ करना भाई। जल्दी आना। अरे राधा, किशन, तुम यहाँ कैसे? मैं तो रोज आती हूँ, तुम तो अचानक चले गए, मिले भी नहीं। बस इतना लिख गए कि 3 दिन के बाद आ रहा हूँ। उस दिन से आज तक ट्रेन तो लेट हो गई, मगर मैं लेट नहीं हुई। अब पता चला कि इंतजार की घड़ियां क्या होती हैं। अच्छा। इतना प्यार करने वाली पत्नी नहीं मिलेगी तुम्हें। मालूम है। चलो। तुम बहुत थके हुए दिखाई देते हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे ओ, क्या हुआ? वो बैग भूल आया। कौन सा बैग? किसी दोस्त ने दिया था, कहीं पहुंचाना था। उसके अंदर बहुत जरूरी कागजात थे।
मुझे लगता है शायद वो स्टेशन पे ही रह गया होगा। मैं अभी लेकर आया, अभी गया और अभी आया। अरे किशन, हाँ? अब जाने से क्या फायदा? अब तक तो कोई उसे उठा ले गया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे कोई नहीं हाथ लगाएगा। मैं अभी आया ना। हाँ? ये क्या चेहरे पे हवाइयाँ परेशानियाँ, बड़े बेसुरे चले आ रहे हो? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या हुआ? सुबह से शाम तक बैग ही ढूंढते फिरे, मिला? कैसा बैग? जल्दी तो इनके सर पर सवार रहती है। एक छोटा सा बैग था, स्टेशन पर ही भूल आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा? अब छोड़ो, जो होना था सो हो गया। नो टेंशन प्लीज, मिलना है तो मिल जाएगा। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मैं आपको अभी फ्रेश किए देता हूँ। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? 2 कॉफी ले आओ गर्मा गर्म। अरे इतना चमक क्यों रहे हो? हाँ, आप दोनों की पहचान नहीं करवाई ना, इसलिए। तो ये है अपना न्यू म्यूजिकल टच। स्टेशन पे तुमने अपना बैग खोया और इस बेचारी ने अपना पति। और क्या नाम है तुम्हारा? चंदो। चंदो, ये है मिस्टर किशन, मेरी बहन के पति देवता। अब पूछोगे मिली कैसे? मैं अपने दोस्त को ट्रेन में बिठाकर आ रहा था कि क्या देखता हूँ एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुंचा और क्या देखा कि गहनों से लदी हुई, अच्छे कपड़े पहने हुए ये धाड़े मार मार कर रो रही है। मैंने सोचा कि बंबई शहर है, कोई इसे बेवकूफ बना के ले ना जाए। तो मैंने इससे पूछा, क्यों भाई तू कौन है, क्यों रो रही है? तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया इसने, बल्कि और जोर जोर से लगी रोने। मुझे इस पे तरस आ गया और मैं इसे यहाँ ले आया। किसी बेईमान ने इसे इलाहाबाद में शादी की, बंबई लेकर आया और स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। ये तो अच्छा हुआ कि दीपक भैया ने इसे देख लिया, नहीं तो परदेश में बेचारे पर क्या क्या मुसीबतें आ जाती। रो मत चंदो, प्लीज रो नहीं। क्यों जी, तुमने उससे शादी कर ली है ना? हाँ, मुझसे भूल हो गई थी और कोई रास्ता नहीं था। नहीं नहीं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे मालूम है मैं बदसूरत हूँ। वो सुंदर है, तुम्हारे काबिल है।
मैं तुम्हें लेने स्टेशन गया था, तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मिली नहीं। मैं ये कह रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी के घर चली जाओ। कैसे चली जाऊं? मेरी शादी की उन्हें कितनी चिंता थी। मेरे ब्याह के बाद ही तो उन्हें सुख मिला। अब अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। और अपने बाबूजी को तो तुम जानते ही हो, उन्हें मालूम पड़ गया तो क्या होगा? तो मैं तुम्हारे लिए एक मकान ले लेता हूँ और वहां तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं जी, नहीं, मुझे अपने से अलग मत करो। इतना तो अधिकार दे दो कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। वैसे भी इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है। मैं इस घर का सारा काम कर दिया करूंगी, तुम्हारी सेवा भी कर सकूंगी, तुम्हें देखती रहूंगी। इतने से भी मेरी झोले में नहीं डालोगे। पर चंदू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ। पूजा कर रही हो? हाँ, आज शुक्रवार है ना, मैं हर शुक्रवार को पूजा करती हूँ। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? संभल तो गई हूँ, धीरे धीरे और संभल जाऊंगी। हाय राम, बीबी जी, तुम नहा कर आई हो, सिंदूर नहीं लगाया तुमने? मैं लगाती हूँ। हाँ, अरे रे, इतना लंबा सिंदूर? हाँ, बड़े बूढ़ों का कहना है सिंदूर जितना लंबा होगा ना, पति की उम्र भी उतनी लंबी होगी। हाँ हाँ। ए बीबी जी, ये क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। तुम काहे को बना रही हो? मैं बनाती हूँ। अच्छा, जल्दी से ले आओ, किशन को बाहर जाना है। हाय राम, बीबी जी, तुम अपने पति का नाम ले रही हो? अरे पगली, आजकल तो सभी लेते हैं। हाँ? किशन, किशन, उठो। अरे उठो ना। क्या यार, तुम भी ये सिंदूर लगा है या लक्ष्मण रेखा खींची है? ये लक्ष्मण रेखा चंदो ने खींची है। कह रही थी जितना लंबा सिंदूर होता है, पति की उम्र भी उतनी लंबी होती है। मुझे तुम्हारी लंबी उम्र के सिवाय और क्या चाहिए? अरे रे, आओ चंदू। तुम खुश हो, मुझे और क्या चाहिए? आप लोग यहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं और मेरी जान जा रही है। रोज सुबह से लेकर शाम तक स्टेशन पर, पार्क में, सड़कों पर चंदो के पति को ढूंढता फिर रहा हूँ। अरे आज तो एक जगह बाल बाल बच गया, वरना जूते खाने पड़ते। कोलंबस को अमेरिका मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक चंदो का पति नहीं मिला। चंदू, कहाँ जा रही हो? हमारे पास बैठो, बैठो ना। जी अरे अब तो तुम भी इस घर की हो गई हो, तुम्हारा नाम राशन कार्ड में भी लिखवा दिया है। बैठो बैठो बैठो। बैठो ना। तो श्रीमती जी, अपने किसी रिश्तेदार का पता तो बताइए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरा पति है। तो चलो उसी की शक्ल सूरत बता दो। क्या बताऊं, भगवान जैसी है।
तो ऐसा करते हैं कि जितने भगवान है सबकी तस्वीर अखबार में छपवा देते हैं। तुम जिसे भगवान समझती हो उसने तुम्हें धोखा दिया, भरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। बीबी जी, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मेरी तलाश की हो, मगर मेरी फूटी किस्मत मैं उनको नहीं मिल सकी। चंदू, तू बहुत भोली है, हालात से झट से समझौता कर लेती है। तेरे सीने में जुदाई के दहकते हुए अंगारों को मैं देख सकती हूँ। एक औरत होने के नाते तेरा दर्द समझ सकती हूँ। किशन कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद क्या गए, मेरा सुख चैन सब साथ ले गए। मेरा वक्त तो गुजर गया, लेकिन तेरे पास तो इंतजार का सहारा भी नहीं है। पति का सहारा छूट जाए तो शरीर से आत्मा निकल जाती है। वो आदमी कितना पत्थर दिल है, कितना बेरहम है। बीबी जी, अरे फूल की पत्ती से तो पत्थर का जिगर भी कट जाता है, मगर तेरा पति किस चीज का बना हुआ है? तेरी मासूमियत और भोलेपन का कुछ भी असर नहीं हुआ उस पर। कितना नीच, कमीना, जलील इंसान है वो। बीबी जी, बस करो, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। मेरा पति भला है, बुरा है, जैसा भी है मेरा पति है। चाहे वो मुझसे दूर हो, फिर भी वो मेरे पास है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं विनती करती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सामने मेरे पति को कुछ मत कहो। मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती। चंदो, अरे ओ चंदो, क्या है बीबी जी? क्या बात है, नाश्ता नहीं दोगी आज? आज नाश्ता, खाना, पानी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें नहीं मालूम आज करवा चौथ है। करवा चौथ? हाय राम, बीबी जी, ये व्रत साल में एक बार आता है। पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत हर पत्नी को रखना पड़ता है। मैंने तो नहीं रखा अभी तक, और मुझे मालूम भी नहीं ये व्रत कैसे रखा जाता है। मुझे मालूम है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। आओ मेरे साथ। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। किशन, चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। और कहाँ? बता दी, चलो। अरे अरे कहाँ चलो। लेके जा रही हो? चांद दिख गया, चांद दिख गया, चांद दिख गया। मैं नहीं अरे ले बाबा, आई। कहाँ ले आई हो छत पर तो मुझे? आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तुमने? हाँ, चंदो ने रखवाया है। अब बताओ चंदो, क्या करना है? ये लो, अब चांद को अर्घ दो इस तरह। अब क्या करना है? अब चलनी में से चांद को देखो। अब पति को देखो। अब दिए को पीछे फेंक दो। पीछे मुड़कर मत देखना। अब तुम करो। अब क्या करना है? अब पल्लू सर पर लो। आओ, पति के पांव छुओ। अब कहो, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे आशीर्वाद दो। आज मेरे मन को अजीब सी शांति मिली है। चंदू, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। ना मेरी माँ है, ना बहन। आज मैं तुम्हें दोनों रूप देख रही हूँ। तुम्हें कौन सा रूप दूं? माँ का या बहन का? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आज से तुम मेरी बहन हो। चांद,
चांद हैं? हैं? अरे भाई मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मुझे? मेरा नाम चांद नहीं है, चंदो है। अच्छा बाबा चंदो। चंदो, तुम इतना काम करते करते देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हें यहाँ ना ही लाता तो अच्छा था। जब देखो बस काम काम काम। अरे यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है, बटन दबाया सब हो जाता है। तुमको इधर क्या काम है? जब भी कोई नया काम शुरू करना हो तो फूलों को अच्छा शगुन समझा जाता है। अच्छा, तुम कौन सा काम शुरू कर रहे हो? इश्क की वादी में पहला कदम रखने जा रहा हूँ। पहाड़ पर जाओगे? बहुत ऊपर मत जाना, गिर पड़ोगे। बात नहीं बनी, लगता टाइम लगेगा। क्या बोले? नहीं वो कुछ नहीं। वो बात यह है कि जब मैं आ रहा था ना तो एक बेचारी फूल वाली ये फूल बेच रही थी, तो मुझे तुम्हारी चुटिया याद आ गई। क्या चुटिया है तुम्हारी। 5 हाथ की लड़ी ले आऊं तुम्हारे लिए, 2-3 बार लपेट लेना और भी खूबसूरत हो जाएगी। लो। नहीं। अरे ले लो। नहीं। फूल तो औरत का श्रृंगार होते हैं। लो। नहीं। अरे अरे ले लो, कम ऑन, डोंट फील शाय। बहुत मुश्किल से आया हूं तुम्हारे लिए। लो लो, रखो रखो रखो। अरे तुम ये किचन में क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ अभी आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ म्यूजिकल टच। किसी से कहना मत, मैं इसका लाइसेंस अप्लाई कर रहा था। क्या बकता, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आपको क्यों तकलीफ हो रही है साहब? ये हम दोनों का प्राइवेट मामला है। देखो दीपक, ऐसी जलील हरकत मत करो। शरीफों के घरों में ऐसा नहीं होता है। शरीफों के घरों में क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले तांग झांक, फिर नजरों का टकराव, फिर प्यार का तूफान और फिर शादी। अबे शादी के बच्चे जूते पड़ेंगे मुंह वो पे। भी मैं हार समझ के पहन लूंगा। और एक बात और, शादी का सारा इंतजाम तो आपको ही करना है, क्योंकि मैं तो दूल्हा बना रहूंगा। फिर आपको बारात के साथ भी चलना है, बैंड बाजे के साथ। क्यों, फूल बहुत पसंद है तुझे? खबरदार जो किसी ने कोई चीज ली तो याद रखना, जान से मार डालूंगा तुझे। लो, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी गुस्सा करते हैं। मोगरा दो। चंदो, वो चंदो, तुझको फूल पसंद है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मैं फूल कभी नहीं लगाऊंगी। मैं जानता हूँ तुझको फूल पसंद है। ये ले तेरे लाया हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए? और देख, किसी को बोलना मत। हाँ, गुड। हाय डार्लिंग। आ गए आप? भूल गए कि आज शादी पर जाना है? कोई बात नहीं, उनकी शादी पर ना सही, उनके बच्चे की बर्थडे पर जरूर पहुंच जाएंगे। मैं तो वक्त पे आ जाता, वो तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारे लिए फूल लाने थे ना। 1 मिनट में तैयार हो गया। बेचारी चंदो को इस घर में पूछने वाला कोई नहीं है। चंदो, ओ चंदो। बुलाया बीबी जी? हाँ, जरा घूम जा। अरे तेरे तो फूल लगे हुए हैं, किसने दिए? मालिक ने दिए। वो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए दिए थे, उनमें से थोड़े से लगा लिए। तो ठीक है, अपने भगवान से बोल कि तेरे पति को तुझसे मिलवा दें। और हाँ सुन, हम लोग एक शादी पर जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। नहीं बीबी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे घर में बैठे रहने से तुझे तेरा पति मिल जाएगा। कहीं आएगी जाएगी तो हो सकता है तुझे तेरा पति नजर आ जाए। नहीं, लोग देखेंगे, हंसेंगे, मुझे शर्म आती है। समझ गई, मैं तेरी शर्म को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैं तुझे कल ही ब्यूटी पार्लर ले जाऊंगी। कहाँ? ब्यूटी पार्लर। Radha, I have been to London, Paris, Rome, but I haven't seen this type of hairstyle. It's very strange. It's an Indian village style. Very funny. It's her own hair or false? क्या 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 बोली है मुटकी? ये पूछ रही हैं तुम्हारे असली बाल हैं या नकली? अरे जा जा, मेरे अपने बाल हैं। तू क्या मेरे बाल ठीक करेगी? तू तो खुद पर कटी है, मर्दों जैसी शक्ल बनाई हुई, होठों पे लाल रंग पोता हुआ। ना रे बाबा ना, मैं इससे बाल ठीक नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहते चंदू, लीना तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक कर देगी। चलो लीना। Okay.
जाओ चंदू। चंदू थोड़ी देर रुक जाओ। चांद रह गए ना, ये है हमारा म्यूजिकल टच। चौधरी का चांद हमारे घर में उतर आया है। दबी हुई चिंगारी शोला बन गई है।